अभी आप पहुंचे हैं, आपका क्या कार्यक्रम है यहाँ दिल्ली में? भारत जोड़ो यात्रा के मामले में एक मेरी बैठक है 4 बजे, उसके लिए आया हूँ। लेकिन कल आपने ये कहा कि आपको क्यों रूल आउट किया जाए कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का। देखिए, बात यह है कि जब मुझे लड़ना होगा तो आपको मतलब मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो कल आपने मेरा कहा ना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा। तो अब मैंने मना कर रहे हैं। पहले कहा कि 30 तारीख तक इंतजार करिए, पता पड़ जाएगा। जब कोई मुझसे पूछेगा कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है, तो मैं क्यों किसी के बारे में कहूँगा। तो अब आप इनकार कर रहे हैं, आप नहीं लड़ेंगे? मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक लॉयलिस्ट हूँ, वफादार हूँ पार्टी का, और पार्टी के निर्देशों का पालन करूँगा। एक बात और आपने कल बड़ी कही कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पार्टी में लागू है। तो गहलोत अगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उनको नहीं, लड़ने के पहले छोड़ना पड़ेगा सीएम पद या जीत जाने के बाद? अगर यदि वो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री का दायित्व उसको नहीं संभालना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि मैं जानता हूँ अशोक गहलोत जी को, हम लोग सन 80 से जानते हैं, त्यागी पुरुष है वो, कोई पद की लालसा उसमें नहीं है। हम तो अपने मित्र मंडली में उनको गांधी का स्वरूप देखते हैं। लेकिन आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कल सारी बात कह भी रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी जी की बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो गांव में कहते हैं ना कि मानेंगे सरपंच की लेकिन खूंटा वही गड़ेगा। तो उनका जो कुछ भाव इसी तरह का है। ऐसा नहीं है, वो एक वफादार सिपाही है कांग्रेस पार्टी के और गांधीवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने अपने राजीव गांधी विचार मंच के, उनका एक संगठन है, उसमें महात्मा गांधी का जो सोच है वो राजस्थान में घर घर उमाशंकर योगदान उनका है। आप तकरीबन 300 किलोमीटर चले हैं राहुल गांधी के साथ, आज आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये बात कही जाती है कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे अशोक गहलोत जी की तरफ से ही, तो क्या किसी सूरत हाल में आपको लगता है कि राहुल गांधी मानेंगे, वो भी नामांकन करेंगे चुनाव के लिए? मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी जी अपने बात के पक्के व्यक्ति हैं। हम तो चाहते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि 99.99% कांग्रेसी जन उनको कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अब अपना रास्ता तय कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर उसका समर्थन मिल रहा है। और आपको भी धन्यवाद, आप लोगों ने भी इसका अच्छा प्रोजेक्शन किया है और आगे भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। एक सवाल स्टूडियो से मनोज भारती आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो पूछते हैं, मैं आपको रिपीट करता हूँ। जी बाबा। उमाशंकर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने गांधी की पदवी दी है अशोक गहलोत जी को, अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि एक बार आलाकमान फैसला लेने के पहले यदि वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो विधायकों की बात कहे, और विधायकों को बोला कि अपनी बात जाके कहो, और उन्होंने एक तरह से ये इंडिकेट किया है कि उनके पसंद का व्यक्ति होना चाहिए। क्या ये बात पार्टी में किस ढंग से पार्टी ने लिया है, वरिष्ठ नेता कैसे लेते हैं दिग्विजय सिंह जैसे? जी, मनोरंजन भारती ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी के अपने विधायकों को कि अगर नॉमिनेशन 26 तारीख को मेरा होता है तो वो वहाँ पे आकर उसमें हिस्सा ले, तो एक तरह से उनकी तरफ से एक ताकत दिखाने की कोशिश है विधायकों के बूते। तो इसको पार्टी ने किस तरह से लिया है या किस तरह से लिया? जानकारी इसकी आपका कोई और सवाल है? कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जी नहीं, हम इंतजार करेंगे दिग्विजय सिंह के अगले मूव का। जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, मुझे ये मालूम है। वो कह रहे हैं जल्दी आप अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और आपके अगले मूव का या अगले बयान का, चाहे वो तंज में ही सही, उसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। तो ये दिग्विजय सिंह जो धन्यवाद कह के चले गए, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका जो कहना था उसमें कहीं से ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे।